हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल जो कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के सेशन में हम लोग चार पजल देखेंगे और इन चार पजल के साथ साथ हमारी कितनी पजल हो जाएंगी, 4 6 24 और 184 पजल अपनी हो जाएंगे ना। 184 पजल अपनी आज के सेशन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी पुट कर रखी है। आप वहां से इसकी प्रीवियस वीडियोस को भी कंप्लीट कर सकते हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम आवर साइड। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहता है, ये तो रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, अगर आप में से कोई भी लाइव पढ़ना चाहता है तो डेली इवनिंग 4 PM आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं 4 PM पे, जहां पे हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क की फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक पूरा 40 नंबर का पूरा मॉक लगाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो यू कैन अटेंड माई लाइव क्लासेस एट 4 PM डेली ऑन द टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। ठीक है जी। उसके बाद में आप लोग को बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको बस एक सिंपल सुपर पास लेना है। सिंपल मतलब सुपर पास लाइव से होगा क्या कि आपको मल्टीपल एग्जाम का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे एसएससी का मिल गया, रेलवे का मिल गया, वेस्ट बंगाल एग्जाम, उड़ीसा का स्टेट एग्जाम, महाराष्ट्र का एग्जाम, बिहार का, यूपी का, टीचिंग का और बैंक का। मतलब बैंकिंग के साथ साथ आपको जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के, वो सारे एक्सेस मिल जाएंगे एक सुपर पास लाइव में, जो आपको मात्र 369 रुपीज में मिल रहा है फॉर 3 मंथ और 1249 रुपीज में मिल रहा है फॉर 12 मंथ। तो दो आपके पास ऑफर्स हैं, आप दोनों में से कोई सा भी उठा सकते हो। ये प्राइस आपको तब लगेगा जब आप कूपन कोड यूज करोगे शश। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको ये इतने प्राइस में मिल जाएगा। परचेस करने की सुपर पास लाइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये आपके अलग अलग ऑफर्स दे रखे हैं। ये आपका मतलब ट्रायल पीरियड है, 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल मिलेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको ये 369 रुपीज डिडक्ट कर लेगा। तो ये 3 महीने का 369 का, इसमें आपको टेस्ट बुक का पास प्रो मैक्स फ्री मिलेगा, जिससे आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और ये 12 महीने का है 1249 का, और ये आपका 18 महीने का है 1699 का। कूपन कोड आपको सिंगल यूज करना है, जो मैंने आपको बताया है शश। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और आज के सेशन की हम लोग बात करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ने क्या करना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल अरेंजमेंट पीओ लेवल का है। मंथ एंड डेट पजल पीओ लेवल का है। और पैरेलल रो अरेंजमेंट पीओ लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके से अपने पास चार क्वेश्चन है। चारों को देखते हैं किस तरीके से हमें हैंडल करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करें, देखें इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं ये 8 लोग। तो रेक्टेंगुलर टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी अपनी, और इन 8 लोगों को इस रेक्टेंगुलर टेबल में फिक्स करना होगा अपन। ठीक है। 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। तो चार चार लोग अपने कॉर्नर और मिडिल पे बैठे हैं। 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग मिडिल पे, इस तरीके से। ठीक है जी। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दो केस लेके चलते हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है इसमें कि 4 लोग मिडिल पे हैं, 4 लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मिडिल वाले कहां पे दिख रहे हैं, सेंटर में दिख रहे हैं। मिडिल वाले कहां दिख रहे हैं, सेंटर में दिख रहे हैं अपने, इस तरीके से। एंड 4 पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ओ डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आर और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। आर और एम के बीच में 2 लोग आएंगे अपने। ठीक है। ओ डज नॉट सिट कॉर्नर। ओ कॉर्नर पे नहीं, तो ओ अपना कहां पे आएगा, मिडिल पे आएगा। ओ मिडिल पे आएगा अपना। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू में एक व्यक्ति आएगा अपना बन के। ठीक है। नीदर पी नॉर एन सिट एडजेसेंट टू क्यू। पी और एन में से कोई भी क्यू के पास आएगा नहीं, तो पी और एन में से कोई भी व्यक्ति क्यू के पास नहीं आएगा। अभी अपने को पता ही नहीं है किस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है, कुछ भी हमारे पास कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है। ठीक है। पी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। पी कॉर्नर पे है। ठीक है जी। ओ मिड पे आएगा और पी कॉर्नर पे आएगा। पी अपना कॉर्नर पे आएगा, इसको भी फिक्स करेंगे बाद में। टी एंड आर सिटिंग इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। टी और आर एक दूसरे के इमिडिएट लेफ्ट में आएंगे। टी और आर एक दूसरे के इमिडिएट लेफ्ट। आई एल लिख दे रहा हूँ, आई एल मतलब इमिडिएट लेफ्ट। कौन कौन, टी और आर। ठीक है। दोनों एक दूसरे के इमिडिएट लेफ्ट में आएंगे। 3 लोग आएंगे आर ओ में। तो इससे अपन को एक चीज क्लियर हो रही, 3 लोग आएंगे आर ओ में, तो आर को कॉर्नर पर रखूंगा, ओ आएगा यहाँ पे। आर को मिडिल पर रखूंगा, ओ आएगा यहाँ पे। आर ओ में 3 हो गए। आर एम में 2 आएंगे। ठीक है। अभी करेंगे एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ।
तो एस यहाँ आ जाएगा और इस केस में एस आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड राइट में हो गया, ठीक है, एस सेकंड राइट ऑफ ओ हो गया। अच्छा जी, इस वाले में ओ के राइट ऐसे और इस वाले में ओ के राइट ऐसे। क्यू डज नॉट सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, क्यू दो लेफ्ट में नहीं है टी के, क्यू दो लेफ्ट में टी के नहीं है। अब टी और आर एक दूसरे के मिड लेफ्ट में, पी कॉर्नर पे आना है और अपने को आर और एम में दो लोग करने हैं, तो एक दो एम अपना इधर आ सकता है क्या, एम इधर आ सकता है और एक दो एम इधर भी आ सकता है। ओ मिड में रख ही लिया है अपन ने, ठीक है। पी कॉर्नर पे आना है, ठीक है, पी को कॉर्नर पे देखो, इस केस में पी कॉर्नर पे सिर्फ यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब क्यू पी और एन के पास आएगा नहीं, तो क्यू अपना पी के पास आएगा नहीं, तो क्यू इन दो में से आ सकता है। इस केस में पता नहीं क्या होगा, आर और एम में दो लोग आने, तो एक दो एम इधर आ सकता है और एक दो एम इधर आ सकता है, और एम और क्यू में एक बनेगा। अच्छा देखो, आर और एम में दो लोग, एक दो एम रखता हूँ, तो एम क्यू या एम क्यू, क्यू यहाँ नहीं आएगा पी के पास, क्यू यहाँ पी के पास आएगा नहीं, उसने साफ साफ मना किया हुआ है, क्यू पी के पास आएगा नहीं। और आर एम में दो है, तो एक दो एम यहाँ रखूंगा, तो क्यू यहाँ आएगा या क्यू यहाँ, क्यू पी के पास आएगा नहीं, तो एम यहाँ पे, तो क्यू यहाँ पे, और एम यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे, तो एम इन दो पे आएगा और क्यू इन दो पे आएगा, ठीक है। टी और आर एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब ये वाला केस आपका गलत हो जाएगा, केस नंबर वन। पूछो क्यों, नहीं गलत नहीं होगा ना, टी इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, तो टी और आर एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो सकता है, टी आर इमीडिएट लेफ्ट, तो आर का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा और टी का इमीडिएट लेफ्ट ये, सिमिलरली आर का इमीडिएट लेफ्ट ये और टी का इमीडिएट लेफ्ट ये, तो ये तो हो गए अपने, इस तरीके से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपन लोग ने देखना है कि एम और क्यू में एक आना है और आर एम में दो आने, तो एक दो एम और एक दो एम, एम यहां रख सकता हूं क्या, एम यहां रख सकता हूं, तो क्यू अपना यहां आएगा, और एक दो एम यहां रखूं तो क्यू आएगा, लेकिन क्यू यहां आ नहीं सकता क्योंकि क्यू दो लेफ्ट में नहीं है, ठीक है, क्यू दो लेफ्ट में नहीं है, तो एक दो एम यहां रखूंगा तो क्यू आएगा यहाँ पे, और एक दो एम यहां रखूं तो क्यू आएगा यहाँ पे, तो क्यू एम में से कोई यहाँ पे आएगा और सिमिलरली क्यू और एम में से कोई यहाँ आएगा, ठीक है। आर एम में दो और आर एम में दो, और क्यू और एम में एक ऐसे बनेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए एक दो, अभी ये गलत नहीं हुआ है, ये गलत नहीं हुआ है, केस नंबर वन, एक दो एम यहां रखता हूं, तो एम और क्यू में एक करना है, तो क्यू यहां नहीं आएगा क्योंकि टी के दो लेफ्ट में मना किया, तो क्यू यहां आएगा, और एक दो एम यहां रखता हूं तो क्यू आएगा, तो एम और क्यू में ऐसे ही बन के आएगा, लेकिन क्यू पी के पास आ नहीं सकता, मना किया उसने, क्यू पी के पास आ नहीं सकता है ना, तो इस हिसाब से क्यू यहां पे आएगा नहीं, तो यहां रहेगा एम और यहां रहेगा क्यू, तो आर एम में दो और एम और क्यू में एक होगा। अब अपना एक कौन बचा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कि अपना एन बचा है, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्यू जो है पी एन के पास नहीं आ रहा। अब ये देखिए जरा कि यहाँ पे अपने को क्या है कि पी को कॉर्नर पे रखना था, तो कॉर्नर अपना एक यही खाली बचा है। अब एन अपना यहाँ पे आएगा और क्यू जो है पी एन के पास नहीं है, तो यहाँ से क्यू हटेगा, यहाँ रहेगा एम और यहाँ रहेगा क्यू, इस तरीके से बनेगा। तो क्यू ओ एम एन पी आर टी एस, अब गलत कौन सा सही कौन सा है, पी कॉर्नर पे आ ही रहा है, एम और क्यू में एक आ रहा है, ओ मिड पे आ ही रहा है, आर एम में दो आ गए, सब जगह पे सही आ रहा है, क्यू दो लेफ्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यू दो लेफ्ट में नहीं आ रहा, यहाँ पे राइट में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी राइट में आ रहा है, तो अपना फिर क्या गलत आ रहा है भाई, टी और आर एक दूसरे के मिनट लेफ्ट आ रहे हैं, इधर भी सही आ रहा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है, पी कॉर्नर, क्यू पी एन के पास नहीं आएगा, क्यू पी एन के पास नहीं आ रहा, क्यू पी और एन के पास नहीं आ रहा, ओ मिड में अच्छा यहाँ पे ओ कॉर्नर पे आ गया, ओ यहाँ कॉर्नर में आ गया, ओ मिड में है, तो ये वाला गलत, और केस नंबर टू आपका सही बनेगा क्योंकि ओ अपना मिड में आना चाहिए था, ठीक है जी, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी और क्यू, जब क्यू के लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो क्यू के लेफ्ट से जब काउंट करेंगे तो एक दो तीन, तो क्यू और पी में अपने पास तीन आएंगे, तीन का मतलब सी इज द राइट। एस के अपोजिट कौन है, तो एस के अपोजिट एन आ रहा है, एन का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये गया जो कि ट्रायंगल के बेसिस पे है, सभी लोग इसको ट्राई करिए, देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है, ठीक है। 9 पर्सन सी डी ई एफ जी एच आई जे के सिट अराउंड द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर सभी लोग फेस कर रहे हैं, 9 लोग, तो 9 लोग बन के आएंगे और पूरे 9 लोग इस ट्रायंगल में फेस करेंगे सेंटर की ओर, सच दैट 3 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड 2 पर्सन सिट अलोंग द थ्री साइड्स, तो दो लोग आएंगे हर एक साइड पे और तीन लोग आएंगे कॉर्नर पे, ठीक है, एक दो और तीन, और दो लोग आएंगे अपने मिडिल ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो केस नंबर वन और केस नंबर टू,
K सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, G हु सिट्स एट द कॉर्नर, G कॉर्नर पे रख लो, 1 2 3, K 3 लेफ्ट ऑफ G, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी लोग सेंटर देख रहे हैं। 1% KJ ईदर साइड, या तो लेफ्ट से या राइट से, तो KJ में एक आएगा, तो KJ में एक ऐसे कर लो, या फिर K और J में एक अपना ऐसे कर लो, और G अपना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। H इमीडिएट लेफ्ट में आएगा JK, H इमीडिएट लेफ्ट आएगा JK अपना, और H इमीडिएट लेफ्ट JK ऐसे आएगा, ठीक है। H इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, F सिट थर्ड राइट ऑफ E, F 3 राइट में आएगा E के, F किसके 3 राइट में आएगा E के। कैसे हो सकता है जी, देखिए दो लोग चाहिए, E को रखूंगा 1 2 F, E को रखूंगा 1 2 F, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे देखिए आप लोग E को रखोगे तो 1 2 F, और E को रखोगे तो 1 2 F बन सकता है। आई डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, आई कॉर्नर पे है नहीं, तो आई कॉर्नर पे आएगा नहीं, ठीक है जी। यहाँ तो कॉर्नर बचा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा नहीं, तो आई को बोलता है आई कॉर्नर पे रखना नहीं है, आई को कॉर्नर पे नहीं रखना है। डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, डी दो लेफ्ट में है एच की, तो एच के दो लेफ्ट में डी यहाँ आएगा, और एच के दो लेफ्ट में डी आएगा यहाँ, बट नॉट एडजेसेंट टू जी, लेकिन यहाँ तो जी के पास आ गया, तो ये चीज हो गई गलत, तो यही वाला सही जाएगा। अब ई एफ में 2 का गैप आएगा, ई एफ 3 राइट में ई के, तो ई रख लो यहाँ पे 1 2, एफ आ जाएगा यहाँ पे, कंफर्म है। आई कॉर्नर पे आएगा नहीं, आई आ जाएगा यहाँ पे, तो सी डी ई एफ जी एच आई में से सी बचा है, सी आ गया यहाँ पे। तो इजी पजल थी, आराम से आपकी बनती हुई चली गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही इसका अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ई की पोजीशन क्या है सी के रेस्पेक्ट में, ई की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में 2 लेफ्ट आ रही है, 2 लेफ्ट का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश एंड डैश सिट इमीडिएट लेफ्ट एंड थर्ड राइट ऑफ एफ, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में देखो कौन है, एफ का इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है अपना सी, कौन आ रहा है सी, और 3 राइट ऑफ एफ कौन है, 1 2 3 एच, कौन है एच, तो सी और एच इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि मंथ एंड डेट के बेसिस पे है, सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। 10% Q2Z were born on 2 different dates, 5 and 8 of 5 different month, मार्च अप्रैल जून अगस्त और दिसंबर। तो अब 5 और 8 के आपके पास 10 कॉलम बन जाएंगे। 5 और 8 का पहला कॉलम तो अपना ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। 5 और 8 का 2 कॉलम और ऐसे बन जाएंगे, 5 और 8 के 2 कॉलम और इस तरीके से बन जाएंगे अपने, 5 और 8 के 2 कॉलम और इस तरीके से आएंगे, और 5 और 8 के अपने 2 कॉलम इस तरीके से, ठीक है। तो पूरे अपने ये 10 कॉलम्स बन के आ चुके हैं, जिसमें मेरे को ये पर्सन फिक्स करने होंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज बना ली हैं। अपने को पता है कि मंथ कौन कौन से दे रखे हैं, मंथ है अपने पास मार्च अप्रैल जून अगस्त और दिसंबर, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, तो सबसे पहला है मार्च अप्रैल जून अगस्त दिसंबर, जून अगस्त और दिसंबर। दिसंबर होता है 31 का, अगस्त है 31, जून है 30, अप्रैल है 30 और मार्च है 31 का। R was born on even number date in the month that has an odd number of days. R के लिए बोलता है R even तारीख पे आएगा odd days वाले मंथ में, even तारीख odd days वाले मंथ में। तो दिसंबर अगस्त और मार्च की 8 में आ सकता है, या तो मार्च की 8 में, या अगस्त की 8 में, या फिर दिसंबर की 8 तारीख में, ऐसे, ठीक है। आर इवन तारीख पे आ गया और ऑड नंबर ऑफ डेज वाले में, तो जो कि दिसंबर अगस्त और मार्च की 8 तारीख पे आना था। 3 लोग क्यू और आर में आएंगे, 1 2 3, क्यू आर में 3 ऐसे हो गए, 1 2 3 क्यू आर में 3 ऐसे, और 1 2 3 क्यू आर में 3 ऐसे, ठीक है। जितने क्यू के पहले हैं उतने यू के बाद आएंगे। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एंड आफ्टर यू आर सेम, क्यू के पहले और यू के बाद। तो क्यू के पहले 1 2 3 4 5 है, तो यू के बाद 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। क्यू के पहले 1 2 3, तो 1 2 3, और क्यू के बाद यहाँ पे तो क्यू सेम है, तो यू यहाँ आ जाएगा, क्यू और यू सेम, ठीक है जी। क्लियर है सभी को ये वाली बात है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोलता है। और 3% क्यू आर में देना, आर यहाँ रखा है तो 1 2 3 क्यू, और आर यहाँ था तो 1 2 3 क्यू, ठीक है। वी 2% बिफोर यू है, तो 1 और 1 2, और 1 और 1 2, और 1 और 1 2, वी 2% पहले हो गए यू के। 1% वी डब्ल्यू में आएगा, वी डब्ल्यू में 1% ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा, और इसमें ऐसे बनेगा। W who was not born in a month that has odd number of days, W odd days वाले मंथ में नहीं हुआ है, तो ये केस गलत, ये केस गलत, क्योंकि W odd days वाले मंथ में आ रहा है, ये वाला केस सही जाएगा, सेकंड केस। X was not born in the last month, X अपना दिसंबर में नहीं आएगा, तो X अपना इधर नहीं आएगा, X अपना इधर नहीं आएगा,
ठीक है। Z वॉज बॉर्न बिफोर S, Z S के पहले पैदा हुआ, बट नॉट बिफोर T, लेकिन T के पहले नहीं, तो T के बाद होगा। Z वॉज नॉट बॉर्न बिफोर S, Z वॉज बॉर्न बिफोर S, Z S के पहले, बट नॉट बिफोर T, लेकिन T के पहले, T के बाद आएगा TZS। तो TZS कैसे कनेक्ट होगा पता नहीं। नन ऑफ देम वर बोर्न ऑन ऑड नंबर डेट, तीनों में से कोई भी ऑड तारीख पे नहीं हुआ, तो तीनों में से 8 तारीख पे ही आएंगे तीनों, तो TZS 8 तारीख, मतलब T 8, Z 8 और S 8। ठीक है। अब 2% बचे हैं Q2Z में, Q P रह गया एक, तो P Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T U V W X। X दिसंबर में आएगा नहीं, मना किया है ना, X दिसंबर में आएगा नहीं, तो X आ जाएगा अपना यहाँ पे, और एक कौन रह गया अपना Q P रह गया, शायद P आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से बन के आएगा। तो आपका Q हो गया, P हो गया, Q P R S T U V W X, Y तो आया ही नहीं अपना, ये क्या हो गया, X T W Q V Z U R P S। कोई 2% रिपीट हो गए क्या अपने, Q से Z करने थे, Y तो आया ही नहीं है। अब P आएगा ही नहीं ना, P कहाँ से आ गया, P तो आ ही नहीं सकता है, P तो आ ही नहीं सकता, P कहाँ से आ गया, क्योंकि Q से Z लेना ना, तो Y आएगा यहाँ पे, Y आएगा यहाँ पे, है ना। तो Y इस तरीके से आएगा, और अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया सारा का सारा। तो Q से स्टार्ट करेंगे, Q R S T U V W X Y Z, इस तरीके से अपना पूरा का पूरा बन गया। क्वेश्चन बोलता है कितने लोग आएंगे T और U में। T और U में अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, 4 का मतलब D इज द राइट। ऑड वन आउट बताना है D E F B A में से, तो आप यहाँ पे देखिए, क्या D E F B A, ये गलत हो गया, ऑप्शंस गलत है, इसको सही कर लेना आप लोग। W V U Y Z, W V U Y Z, ठीक है। तो W V U Y Z में देखिए, Y अपना दिसंबर में आ रहा है, U 31, मतलब 31 वाले महीने या 5 वाली तारीख, तो देखो Y और U 5 तारीख में आ रहे हैं, Y और U 5 तारीख। W V Z में देखना, V 5 तारीख, W 5 तारीख, लेकिन Z अपना किस में आ रहा है, 8 तारीख, तो Z आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है। आखिरी पजल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है, ये है आपकी पैरेलल रो अरेंजमेंट की पजल। तो 12 लो की बात कर रहा है, दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं 12 लोग, बना लेते हैं दो पैरेलल रो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रो वन में सी डी ई एफ जी एच और सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, रो नंबर वन में सी डी ई एफ जी एच और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ आएगा सी डी ई एफ जी एच और नॉर्थ देख रहे हैं सभी। और रो नंबर 2 में आपको देखो क्या बोला गया है, रो नंबर 2 में एल एम एन ओ पी क्यू और सभी लोग साउथ देख रहे हैं। तो ये रो नंबर 2 कहलाएगी, और इसमें एल एम एन ओ पी क्यू और सभी लोग कहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग साउथ में देख रहे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फर्स्ट रो वाला फेस कर रहा है सेकंड रो को, तो एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 लोग, और सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ऐसे बन के आएंगे। 3 एथलीट्स सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 3 आएंगे, तो एफ और ई अपने यहाँ आने, तो देखो एफ और ई में से कोई भी कोने पे आएगा, 1 2 3 इधर, इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे, भी रुक जाते हैं। ठीक है, एफ और ई के बीच में 3 लोग आएंगे, 1 2 3, और दोनों में से कोई भी राइट लेफ्ट में हो सकता है, ई और एफ में से। जो ई को फेस कर रहा है वो 3 राइट में, ओके। अब ई को जो भी फेस करेगा, ई को फेस मान लो ये कर रहा है, तो जो ई को फेस करेगा वो 3 राइट में ओके, तो मतलब 1 2 ओ ऐसे आएगा, है ना, क्योंकि राइट तो ऐसे ही आएगा साउथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई कहीं ना कहीं पे यहां तो नहीं रहेगा, ई यहीं पे रहेगा, तो ई अपना यहां आ सकता है, तो 1 2 3 एफ अपना यहां आ सकता है, या फिर ई को यहां रखता हूं तो 1 2 3 एफ को यहां रख सकता हूं। ई के सामने जो है वो 3 राइट में हो गए, तो 2 छोड़ के ओ आएगा यहाँ पे, ई के सामने जो है 2 छोड़ के आएगा ओ यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है जी, ई को फेस करने वाला 3 राइट में था, ओके, जो कि बन के आ गया। एन फेसेस द वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ एच, एन उसको फेस कर रहे हो 3 राइट में एच की,
एच के 3 राइट में जो है उसको फेस कर रहा है एन, है ना, इस तरीके से। अब एच के 3 राइट में जो है, तो एच के 3 राइट में एच इन 3 में से यहां आ सकता है, एच यहां रखूंगा तो 1 2 3 एन, एच यहां रखूंगा 1 2 3 एन, तो एच अपना इन दो में से कहीं आ सकता है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कि एच यहां रखता हूं तो 1 2 3 एन, और एच यहां रखता हूं 1 2 3 एन यहां आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो भी बहुत सारी है, ठीक है। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, लेकिन ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। अच्छा, एन फेसेस द वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ एच बट डज नॉट फेस एफ, लेकिन एन एफ को फेस नहीं कर रहा है, एन के सामने कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन अगर एफ के सामने नहीं आएगा तो एन को मैं अपना सिर्फ यहां पे रख सकता हूं, है ना, और एन के सामने जो है तो 1 2 3 एच आ जाएगा यहां पे, एन इधर आएगा नहीं। तो एन इधर नहीं आएगा तो एन कंफर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि एन यहाँ रखूंगा तो फिर अपना ये कंडीशन सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एन के इधर 3 लोग चाहिए, तो एन यहाँ रखूंगा 3 नहीं आएगा। तो 3 छोड़ के 1 2 3 एच आएगा यहाँ पे, तो एच का 1 2 3 राइट और उसके सामने एन, इस तरीके से बन गया। ये पॉइंट भी फिक्स हो गया, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस एच, पी का नेबर एच को फेस कर रहा है, एच को फेस कौन कर रहा है, पी का नेबर, तो पी अपना यहाँ आएगा, पी का नेबर ये और एच को कर रहा है। पी का नेबर ये करूंगा तो ये तो एच को फेस नहीं करेगा, एच को फेस ये कर रहा है ना, तो पी का नेबर ये बनेगा। एच को फेस ये कर रहा है तो ये पी का नेबर ऐसे बनेगा, पी यहाँ आ जाएगा। वन प्लेयर सिट बिटवीन क्यू और एम, क्यू और एम में एक आएगा, क्यू और एम में एक कैसे बनेगा भाई, इस केस में क्यू और एम ऐसे बन सकता है, क्यू एम और क्यू एम, और इस केस में क्यू एम यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, पता नहीं कैसे है, तो क्यू और एम में एक आएगा, बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। एम हु फेसेस द वन हु सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एम उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में है डी के। अब देखो एम अगर ये हुआ, एम यहां रखा तो एम, तो एच को कर रहा है, एच इमीडिएट लेफ्ट में डी के बने, तो एम यहां से कैंसिल, क्यू यहां और एम यहां। एम फेस कर रहा है डी के इमीडिएट लेफ्ट को, डी आएगा यहाँ, डी का इमीडिएट लेफ्ट ये और एम यहाँ। अब देखिए एम यहां रखूंगा तो डी आएगा यहाँ पे, एम रखूंगा तो डी आएगा यहाँ पे, और एम रखूंगा तो डी आएगा यहाँ पे। पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हैं, ये केस सही जा रहा है, ये केस सही दिक्कत दे रहा है। डी और सी, नीदर डी नॉर सी फेसेस ओ, तो डी सी यहाँ पे नहीं आने, डी और सी यहाँ नहीं आने, तो डी और सी में से कोई यहाँ आएगा, डी सी और डी सी। तो इसका मतलब एक जो बचा है एच, सॉरी जी, जी अपना यहीं पे आएगा, क्योंकि डी सी यहाँ आने नहीं है, तो डी सी और डी सी यहाँ आएंगे, ओ को फेस करने के, ओ को डी सी करेगा नहीं, तो डी और सी यहाँ आएगा। अच्छा डी तो आ चुका है, तो सी आएगा यहाँ पे और जी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे 6 लोग हो गए, ठीक है। एल डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एल कोने पे है नहीं, तो इस केस में क्यू पी एम एन ओ, एल कोने पे ही आएगा, तो ये चीज गलत हो गई। अब एल यहाँ कोने पे आएगा नहीं, तो एल या तो यहाँ आएगा या एल यहाँ आएगा, ठीक है। एल अगर यहाँ रख दिया आपने तो क्यू और एम में एक नहीं बन पाएगा, तो एल को रख लो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। अब एल को यहाँ रख लिया तो आपको डी के इमीडिएट लेफ्ट में, डी का इमीडिएट लेफ्ट ये करूंगा तो इसको एम कर नहीं पाएगा, डी का इमीडिएट लेफ्ट फिर यही बनाना पड़ेगा, और डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में उसको एम फेस करा, एम आएगा यहाँ, क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू, और यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच, तो सी डी ई एफ जी एच में सी आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट बन के आएगा। आई होप आप सभी लोगों ने ऐसा ही बनाया होगा, ई डी एच जी एफ सी, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बन के आएगा। चारों पजल हमारी कंप्लीट हो गई, चारों पजल एक से एक अच्छी पजल थी, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम लेवल की पजल थी। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।